त्रिवेदी शैल, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं अपनी गीतिका संग्रह भीड़ में तन्हाइयाँ के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मेरा गीतिका संग्रह भीड़ में तन्हाइयाँ 70 गीतिकाओं का संग्रह है और इन गीतिकाओं का सृजन मैंने गज़ल के शिल्प में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, हिंदी भाषा व्याकरण का प्रयोग करते हुए लिखा है और गज़ल के शिल्प में लिखी हुई हिंदी रचनाओं का नामकरण गीतिका के रूप में लगभग 50 वर्ष पूर्व पद्मश्री गोपाल दास नीरज ने किया और नीरज जी के इस प्रकार का नामकरण करने के पश्चात तब से सैकड़ों रचनाकार हिंदी गज़ल के रूप में, हिंदी गीतिका के रूप में इस प्रकार के सृजन कार्य में रत हैं। आज उर्दू गज़ल के शिल्प में इस प्रकार का जो सृजन हो रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य ओम नीरो जी ने वाचिक वर्णिक छंदों के आधार पर गीतिका का व्याकरण भी निर्धारित कर दिया और हिंदी काव्य साहित्य में गीतिका नाम के एक नवीन छंद का प्रादुर्भाव भी किया, उसे स्थापित भी किया। अब सवाल ये उठता है कि गज़ल के शिल्प में जब ये रचनाएं लिखी गई तो गीतिका नाम क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि गज़ल केवल उर्दू भाषा तक ही सीमित न रह जाए, उसका विस्तार, उसकी सुगंध हिंदी तक भी फैले, तो गज़ल का स्वरूप भी बना रहे, उसकी मान्यताएं भी बनी रहें और हिंदी काव्य साहित्य को एक नवीन विधा, एक नवीन छंद की प्राप्ति भी हो जाए। इसलिए विद्वानों ने हिंदी गज़ल के शिल्प में लिखी हुई इन रचनाओं को गीतिका नाम से स्थापित किया और उसे मान्यता दी। अब गज़ल और गीतिका में समानता क्या है? गज़ल में तो इनका जो समानता है, गज़ल में जिस प्रकार मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, शेर होना आवश्यक है, तो गीतिकाओं में भी मतला माने मुखड़ा, मक्ता माने मन का अंतिम शेर, काफिया माने गीतिका में समांत कहते हैं, रदीफ जिसका गज़ल में रदीफ कही जाती है, यहाँ गीतिका में पदांत होता है। गीतिका में शेर होते हैं, गज़ल में शेर होते हैं तो गीतिका में उन्हें युग्म कहा गया। तो जो गज़ल के आवश्यक अंग हैं वो गीतिका में भी होते हैं। फर्क केवल इतना है कि छंदानुशासन तो गज़ल और गीतिका का एक ही है, लेकिन गज़ल की भाषा और व्याकरण उर्दू का है और गीतिका का भाषा व्याकरण हिंदी का है। इसमें गीतिका में हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण और हिंदी संस्कारों की सुगंध होनी आवश्यक है। बाकी जो कटीली कहन है, अंदाजे बयां है, जो गज़ल में है वो गीतिका में है। गज़ल 32 बहरों पर आधारित होती है, उसकी मापनियाँ 32 बहरों के आधार पर होती हैं। गीतिका की मापनियाँ वाचिक वर्णों के वर्णिक छंदों के आधार पर होती हैं, लेकिन इन मापनियों में बहुत कुछ समानता है। तो जो मापनियाँ गज़ल में और गीतिका में वर्णिक छंदों में समान रूप से प्रयोग की जाती हैं, उन्हीं मापनियों का प्रयोग
मैंने अपने इस सृजन की गीतिकाओं में किया है। अब इसके अलावा एक प्रश्न और उठता है कि मैं अपनी इस संग्रह की रचनाओं को गीतिका क्यों कहता हूँ। मैं केवल इस संग्रह की रचनाओं को गीतिका इसलिए ही नहीं कहता कि विद्वानों ने हिंदी में गज़ल के शिल्प में लिखी हुई रचनाओं को गीतिका कहा। मैं अपनी रचनाओं को गीतिका इसलिए कहता हूँ कि प्रायः मेरी रचनाओं इस प्रकार की गीतिकाओं का भाव पक्ष गीत का है और उसका शिल्प गीतिका का है। अर्थात मेरी इन गीतिकाओं की भाषा गीत की है और उसकी शैली गज़ल की है। तो मेरी इन गीतिकाओं का कच्छ गीत का है और शिल्प गज़ल का है। तो इस आधार पर भी मैं अपनी गज़ल की शिल्प में लिखी हुई इन रचनाओं को गीतिका कहता हूँ, क्योंकि मूलतः मैं गीतकार हूँ। जिस प्रकार हिंदी गीतों में हर अगला चरण पहले चरण से संदर्भित होता है, हर अगला चरण एक दूसरे पर न्योन्यासित होता है, उसी प्रकार प्रायः इस सृजन की मेरी गीतिकाओं में हर अगला शेर अर्थात हर अगला युग्म पहले से संदर्भित है, इसलिए मैं इन्हें गीतिका कहता हूँ। गज़ल में एक ही विषय पर लिखी हुई जो रचना होती, जो शेर होते हैं, वो मुसलसल गज़ल कह जाते हैं। तो गीतिका में जब एक ही विषय पर सारे युग्म कहे जाते हैं, सारे शेर कहे जाते हैं, तो ऐसी गज़ल, ऐसी गीतिका अनुगीतिका कही जाती है या उसे अनुगीत भी कह सकते हैं। इस प्रकार गज़ल के शिल्प में लिखी हुई मेरी ये रचनाएं इस प्रकार से अनुगीत हैं, अनुगीतिकाएँ हैं, गीतिकाएँ हैं। प्रत्येक व्यक्ति काल, सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। उसका प्रभाव मेरे सृजन पर पड़ना स्वाभाविक है। मैंने सामाजिक, राजनैतिक, वैयक्तिक, पारिवारिक विसंगतियों को जिस प्रकार अनुभव किया, उसी को मैंने इन गीतिकाओं में स्वर दिया है। मैंने जिस पीड़ा को अनुभव किया, जिस दर्द को अनुभव किया, उसे शब्दों के रूप में हमने इन गीतिकाओं में ढाला है। अब मैं इसमें कितना सफल हुआ हूँ ये तो विद्वत जन जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी पाठक या श्रोता जब मेरी इन गीतिकाओं को पढ़े तो उसे यदि ये लगे कि ये तो मेरी पीड़ा है, मेरा दर्द है, मेरा स्वर है, हमारी अनुभूतियों से वो अपनी अनुभूतियों का तादात्म्य स्थापित कर पाए, तो रचना सार्थक हो जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो उन पाठकों, श्रोताओं, विद्वानों का मेरे लिए बहुत बहुत आशीष होगा। बाकी मैं आकांक्षा करता हूँ कि इस सृजन को जो पढ़ेंगे तो समझेंगे, उसमें जो त्रुटियाँ होंगी उसे भविष्य में मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बस इतना ही मुझे अपने इस संग्रह के विषय में कहना है। बहुत बहुत आभार।